नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान का जो सियासी संग्राम था ऊपरी तौर पर तो शांत हो गया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अभी भी उथल-पुथल जारी है। और ये देखने को मिलता है जब जो दिग्गज नेता हैं वो आपस में एक दूसरे को तंज कसते हैं। ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला। एमएनआईटी पर आज एक प्रदर्शन था और उस दौरान कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी जो केंद्र सरकार है उसके जो जेईई और नीट का पेपर है उसके विरोध में। अब ऐसे में जब कांग्रेस के वहाँ कई नेता मौजूद थे, कई पदाधिकारी मौजूद थे, तो वहाँ सचिन पायलट भी पहुंचे और सचिन पायलट ने वहाँ पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत को इनडायरेक्ट रूप से कई बार घेरा। दरअसल इस दौरान सचिन पायलट ने एक ऐसा बयान दिया, उस बयान को सुनने के बाद दोबारा से सियासी गलियारों में ये चर्चा छिड़ गई है कि अभी भी वो जो आग लगी थी वो पूरी तरह बुझी नहीं है, बीच बीच में चिंगारी उठ रही है। दरअसल सचिन पायलट ने एक बयान दिया। सचिन पायलट ने बयान में कहा कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है उसका अभी जयपुर आना कोई फाइनल नहीं है। अजय माकन का जयपुर आना फाइनल बता रहे थे और 30-31 तारीख के आसपास अजय माकन वापस राजस्थान में आएंगे, लेकिन 3 सदस्यीय कमेटी का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो राजस्थान में आए। लेकिन इसी दौरान सचिन पायलट ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि ये 3 सदस्यीय कमेटी कोई ना कोई जो उनसे मांग की गई है, जिस तरह के पायलट गुट ने अपने विचार रखे थे और जो उनकी विशेष रूप से जो मुख्य बिंदु थे मांग के, उन पर जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए और वो मांग पूरी की जाए, जिससे कि लगे कि सत्ता संगठन और पायलट गुट जो है वो भी सरकार में सहभागी है। तो साफ तौर पर अपनी भागीदारी जताना चाह रहे थे सचिन पायलट इस दौरान। वो एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो एआईसीसी की कमेटी बनी है उसके भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिससे फीडबैक अपना देंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द एआईसीसी की 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो मिलेगी और जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, ताकि गवर्नमेंट, सरकार, संगठन से जुड़े लोग सबको लगे कि हम बराबर के भागीदार हैं। जनता से अपने जो वादे किए हैं उनको जल्द पूरा करें, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव हमको लड़ना है। वहीं इसी दौरान पायलट ने एक बात और कही। पायलट ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में 3 साल बाद फिर चुनाव है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इस बयान को साफ तौर पर सचिन पायलट की धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साफ तौर पर उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर जल्द ही इस तरह की जो कमेटी बनाई गई है आला कमान की तरफ से, अगर वो कमेटी कोई एक्शन नहीं लेती है तो पायलट गुट फिर से कोई ना कोई ऐसा एक्शन उठा सकता है जैसा वो पहले उठा चुके हैं, या फिर बगावत की तरफ फिर से जा सकते हैं। और वहीं सीएम अशोक गहलोत की जो सरकार को लगातार सीएम अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार है वो और संगठन है उसमें एक संतुलन बना के रखा जाए और फिर से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, तो जो उनके प्लान हैं उनको फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले वक्त के लिए सचिन पायलट ने कोई दोबारा से प्लान 2 तैयार कर लिया है, और वो प्लान 2 कैसा होगा? क्या फिर से मानेसर या दिल्ली की तरफ रुख किया जाएगा, या फिर भाजपा के साथ मिलकर कोई नई प्लानिंग शुरू हो चुकी है? अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं और जिस तरह का बयान आज सचिन पायलट की तरफ से आया है तो इसे साफ तौर पर खुली धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो कि सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत और आला कमान को दी है कि अगर आला कमान जल्द ही कोई फैसला नहीं लेता है और जल्दी से सचिन पायलट को कोई पद या फिर कोई जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल सचिन पायलट के पास कोई भी पद नहीं है, अगर जल्दी से सचिन पायलट को कोई पद नहीं दिया जाता है और उनकी जो प्रमुख मांगे थी उन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और आम जनता में एक मैसेज देने की कोशिश नहीं की जाती कि सचिन पायलट का भी कांग्रेस में उतना ही योगदान है और सचिन पायलट का भी कोई स्थान है, इस तरह के अगर कोई मैसेज आला कमान की तरफ से नहीं दिए जाते हैं तो पायलट गुट दोबारा से शायद कोई ऐसी रूपरेखा बना रहा है जिससे कि वो जानता है कि दोबारा से सरकार और कांग्रेस के सामने मुसीबत खड़ा की जा सकती है। और इस मुसीबत खड़ी करने की जो ये रूपरेखा है, इसमें इस बार पायलट के साथ कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि अभी पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता है बागी विधायकों की ओर, तो ऐसे में जो अशोक गहलोत हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने पूरे रडार तैयार कर रखे हैं और हर किसी पर नजर रखी जा रही है। अब नजर तो बीजेपी भी रख रही है अपने नेताओं पर, क्योंकि बीजेपी में भी बिल्कुल ऐसा ही आलम है जैसा सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच है। लेकिन अब ये देखना होगा कि बीजेपी और सचिन पायलट का जो पहले एकजुट हो चुके हैं
और जो ये बीच बीच में दोस्ती होती रहती है और फिर दुश्मनी में वो परिवर्तित हो जाती है, तो कहीं आने वाले वक्त में ये फिर से कोई जो दोस्ती है ये फिर से गहरी ना हो जाए और फिर से सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अगर ऐसा होता है तो अब किस तरह का एक्शन लिया जाएगा आला कमान की तरफ से, क्योंकि आला कमान के मौके देने के बाद ही पायलट गुट की वापसी हुई है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और उनका गुट बिल्कुल नहीं चाहता था कि बागी जो विधायक है उनकी वापसी हो। आला कमान ने उन्हें मौका दिया है, तो क्या आला कमान के विश्वास पर जो पायलट गुट है वो खरा उतर पाएगा, या फिर इसी तरह की धमकियों से जो विश्वास करने की कोशिश की जा रही है आला कमान की तरफ से पायलट गुट की तरफ, उस विश्वास को बार बार तोड़ दिया जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको वक्त पर इस तरह की खबरें पहुंचती रहे। नमस्कार।